हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ध्वनि का एक छोटा स्रोत 17 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। इसे इसी रेखा पर एक ध्वनि संसूचक रखा है। स्रोत 800 हर्ट्ज ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। संसूचक द्वारा प्राप्त महत्तम तथा न्यूनतम आवृत्तियों का अंतर 8 हर्ट्ज है। हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड लेते हुए स्रोत की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट की। डॉपलर्स डॉपलर प्रभाव की। तो बच्चों, डॉपलर प्रभाव ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक तो हमारे पास है स्रोत। स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या होता है? जहां से ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा संसूचक। संसूचक जो कि हमारी जो ध्वनि आई है उसको पता करता है, ठीक है। संसूचक या डिटेक्टर भी कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक जो वेग है उनके लिए कितना यहाँ पर आवृत्ति बढ़ेगी, कितनी कम होगी, वो डॉपलर प्रभाव से पता लगती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्रोत इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया स्रोत का वेग। और ध्वनि संसूचक यहाँ पर इस तरफ था, ये तो हो गया हमारा स्रोत, ठीक है। और ये ध्वनि का संसूचक हो गया, ठीक है। अब दोनों ही गतिशील हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एफ डैश बराबर एफ वी। वी तो क्या हो गया? यहाँ पर ध्वनि का वेग हो गया। ध्वनि का वेग किसमें? हवा में। तो ये तो हवा में ध्वनि का हो गया, तो वी वी नॉट वी वी एस, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए कि ये तो स्थिति हो गई जब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्रोत है वो तो मान लीजिए कि रुका हुआ है। जैसे मान लीजिए हैं हम, स्रोत तो रुका हुआ है, यहाँ पर हमारा स्रोत रुका हुआ है, ठीक है। और जो संसूचक है, संसूचक जैसे पहले इस दिशा में जा रहा था अब विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो अंतर आएगा, एक तो यहाँ पर वी ओ का मान शून्य हो जाएगा और वी प्लस यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस जो संसूचक है अगर ये दूर जा रहा है तो यहाँ पर इसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे इसकी दिशा जैसे पहले वी एस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण वी एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम एक और यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखें तो हमें पता है कि जो ओमेगा होता है, जैसे हम बात करें कोणीय वेग की, तो बच्चों कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा बराबर, जैसे एक चक्कर की बात करें, अगर हम एक कंपन की बात करें तो एक कंपन में मान लेते हैं कि कितनी, जैसे एक चक्कर की बात करते हैं तो कितना यहाँ पर कोण बनता है, कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई। और इसमें जो लगने वाला समय होता है वो किसके बराबर होता है? आवर्तकाल के। तो 2 पाई/टी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम हल की तरफ। हल। तो बच्चों हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है कि एक यहाँ पर स्रोत है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा स्रोत है वो इस तरीके से है, ये कोई पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्रोत है ये एक बार तो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा संसूचक है। संसूचक, ठीक है। संसूचक है, ठीक है। तो संसूचक के पास जा रहा है, ये तो यहाँ पर क्या है? विराम अवस्था में है, ठीक है। तो संसूचक तो यहाँ पर विराम अवस्था में है, ठीक है। और ये स्रोत है, ठीक है। ये जो स्रोत है ये गति कर रहा है, ठीक है। ये प्रथम और द्वितीय, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो इसका विस्थापन है वो 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। तो ये जो स्रोत है ये अगर इसके पास जा रहा है, एक बार तो जैसे इसके पास जा रहा है तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो ज्यादा महसूस होगी इसको। अगर दूर जाएगा तो आवृत्ति क्या महसूस होगी? कम महसूस होगी, ठीक है। यही होगा।
कि अगर पास जाएगा तो आवृत्ति यहाँ पर ज़्यादा महसूस होगी और दूर जाएगा तो आवृत्ति यहाँ पर कम महसूस होगी। तो अब हम यहाँ पर दिखाते हैं, पहले देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर केस प्रथम लेते हैं। और प्रथम में देखते हैं जब स्रोत संसूचक की तरफ जा रहा हो, संसूचक की तरफ जा आ रहा हो। तो बच्चों अगर इस स्थिति में अगर हम हमारा डॉपलर इफेक्ट लगाएं, डॉपलर प्रभाव की बात करें, तो बच्चों जो डॉपलर प्रभाव होगा अगर इस स्थिति में देखें, जैसे देखिए स्रोत संसूचक की ओर जा रहा है, तो स्रोत ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये स्रोत है मान लीजिए, और ये संसूचक है। अब ये जो संसूचक है ये तो क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है, तो संसूचक की तरफ जा रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट से अगर हम यहाँ पर डॉपलर प्रभाव से अगर हम यहाँ पर इसकी अगर हम आवृत्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा, v ऋण v नॉट v ऋण v s, s क्या है यहाँ पर, स्रोत का वेग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो मैंने प्रथम यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर अगर द्वितीय की बात करें, जब स्रोत, देखिए ये प्रथम कौन सी वाली है, जब ये इसके पास जा रहा था, मतलब दो वाली कंडीशन की बात है, ठीक है। अब अगर द्वितीय में देखें तो स्रोत जैसे मान लेते हैं संसूचक से दूर जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो बच्चों अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ही अंतर आएगा। देखिए बच्चों, अब यहां पर देखेंगे आप कि जो यहां पर ऋणात्मक का, देखिए संसूचक अगर यहां से स्रोत अगर दूर जा रहा है तो पहले जो इसकी दिशा थी, अब जो दिशा है वो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा संसूचक है वो तो विराम अवस्था में है। मगर जो स्रोत है अगर वो दूर जा रहा है तो यहाँ पर जो ऋणात्मक का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर जो हमने देखा जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, v, ये तो वही रहेगा, v धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहले की दिशा थी उससे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि दोनों की आवृत्ति का जो अंतर है, ठीक है, दोनों की जो आवृत्ति है उनका जो अंतर दे रखा है एफ डबल डैश बराबर कितना दे रखा है, 8 हर्ट्ज दे रखा है। तो इन सबकी मानों को रख देते हैं, ठीक है, तो इनके मानों को रख के देखिए वी नॉट तो सब जगह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो इनके मानों को रख देते हैं। ठीक है, एफ तो ऐसे के ऐसे ही, ठीक है, 340 वो तो हो गया शून्य, ठीक है, 340 ऋण वी एस, ठीक है, एफ 340 वो तो हो गया शून्य, ठीक है, 340 धन वी एस बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो F 340 यहाँ से अगर हम आ जाएगा, ठीक है, तो 340 वी एस ऋण 340 340 धन वी एस बटे 340 का वर्ग, ए का वर्ग और ये बी का वर्ग बन जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए बच्चों, हमें क्या दे रखी है, आवृत्ति 800 दे रखी है, तो 800 रख देंगे, 340 ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पर हो जाएगा 2 वी एस बटे में 340 का वर्ग और वी एस का वर्ग बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो वी एस का वर्ग धन 68,000 वी एस बराबर 1, ठीक है, ये आ जाएगा। जब हम यहाँ से वी एस का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.695 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो अभी ये तो आ गया हमारा स्रोत की वेग आ गया, ठीक है।
ये अब स्रोत का वेग आ चुका है। अब हमें पता है एक संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकालेंगे v अपॉन आर करके, v बटे आर करके। तो v तो 1.695 हो गया, आर हमारा 17 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा 9.97 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। अब ओमेगा आ चुका है, हमें तो क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। और हमें पता है कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, 2 पाई बटे टी होता है। तो टी बराबर यहाँ पर आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ों के मान हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 पाई ओमेगा का मान 9.97 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो 0.6301, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6.31, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड में, ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल क्या ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।